हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज हमने क्लास में सोल्व कर ली थी। 9.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन भी गिवन था और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी। हमसे पूछा गया था कि जो ये सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है तो शो करो। वहाँ से हमने शो किया था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन गिवन है और उस सॉल्यूशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। सॉल्यूशन हमने बेटा पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट होते ही नहीं है। अगर कांस्टेंट होते ही नहीं है तो फिर हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं हमें वो आइडिया भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे पास क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होगा और जनरल सॉल्यूशन अगर हमें गिवन होगा तो हमें पता चलेगा वहाँ से कितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितने भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन किया था और उससे पहले हमने बेस में भी पढ़ा था कि जितने भी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे बेटा उतने ही डिग्री की हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे उतने ही ऑर्डर की हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बेटा हमारे यहाँ पर एक्स और वाई तो वेरिएबल पॉइंट है, ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। 1 to 5 क्वेश्चंस में बेटा हमने यही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है आपके पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को रिमूव करने के लिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, x बाई ए का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, x बाई ए का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, x बाई ए का क्या है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। जब आप इसका x बाई ए का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 बाई ए, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई बी। कितना आ जाएगा 1 बाई बी। y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं y डैश बी इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से हम दोबारा से डेरिवेटिव कर लेते हैं। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाई बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई बी एज इट इज रहेगा। और बेटा वाई डैश का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका एक और डेरिवेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वाई डबल डैश हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इधर क्या रहेगा हमारा 0। आपको ये नीचे इधर डिवाइड में b दिखाई दे रहा है, ये उधर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो और आपका आंसर कितना आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहा, नहीं रहा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, जो भी हमारे पास बनेगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा PDF में भी ऐसे ही है। देखिए वहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पे 1 बाई ए बना और फिर आपके पास क्या बन गया माइनस 1 बाई बी, ये 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया था। फिर क्या किया इन्होंने इसको उधर ले गई, बिना लेके जाए भी हमने वहाँ पे डेरिवेटिव करके दिखाया। तो इस टाइप से हो जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है, डी वाई बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमने निकाली थी वहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट PDF के अकॉर्डिंग सोल्व करो। ये तो बस जस्ट आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, बाकी मैं मेथड आपको बता भी रहा हूँ साथ में डॉक्स फाइल पे करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये फेयर नोटबुक साथ के साथ जरूर कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो वाइस क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। इसमें बेटा कितने कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें भी 2 कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, ए और बी। तो ये भी हमारे बेटा 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देखना बेटा ये कैसे बनेगी, लेट्स सी कि फर्स्ट गिवन है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या किया हुआ है, आगे है हमारे पास इसका डेरिवेटिव कर दिया इन्होंने, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया तो 2y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। हमने कांस्टेंट रखा क्योंकि कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो बी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यानी कि अगर हम देखें तो ए की मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करें तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2ax लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखें 2 से 2 इक्वल में जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। डिडक्ट होने के बाद क्या बन गया, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास
आपके पास बच गया माइनस ए एक्स बच गया। माइनस ए एक्स बचने के बाद उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आगे क्या किया है, अगेन दोबारा से फिर इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। दोबारा से डेरिवेटिव किया तो इस स्टेप में देखिए इसमें दोबारा से डेरिवेटिव करने के बाद क्या हुआ, इसमें हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक तो y बन गया, एक dy बाई डी एक्स बन गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी y एज इट इज़ लेने के बाद आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर लिखेंगे हम इसको, प्लस फिर हमने सेकंड को एज इट इज़ ले लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये नीचे देखिए, और ये कितना हो जाएगा वाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा। इज इक्वल टू में एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी इज इक्वल टू में क्या रह गया हमारे पास माइनस ए। फिर हमारे पास माइनस ए की वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ए एक्स्ट्रा है ना, अगर ए की वैल्यू हम वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो आपने क्या किया यहाँ पर ऐसे ही कर लिया कि ए की आपने क्या कर लिए वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, लिखा भी हुआ है यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2, 1 2 और 3 से हम कहाँ पहुँच गए, वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन। फिर हम इस x की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x की इधर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स वाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, एक्स की मल्टीप्लाई जो हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल से इधर ले आए, इसको भी इक्वल से इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बेटा इस टाइप से आप क्या करेंगे, इस टाइप से हम इस कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो बेटा 1 to 5 जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना। इनमें करना क्या है हमें, जो हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन है, और जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और जैसे ही हम इनको रिमूव कर देते हैं तो जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है वही हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन जनरल सॉल्यूशन बन जाती है। तो बेटा इस वीडियो को सभी देखें, नहीं तो बाद में फिर वही रहेगा, सर हमने वो वीडियो देखी नहीं थी, समझ में नहीं आई थी। बेटा डे टू डे जैसे ही आप देखते रहोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। अगर नहीं क्लियर होती नहीं होगी तो बेटा वीक में हम क्या करेंगे, वीक में हमारे पास एक लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास में हम बेटा वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है थ्रू द वीडियोज़। बाकी वीडियोज़ में हम बिल्कुल स्मूथ वे से बना रहे हैं कि उसमें सब कुछ आपको ईजिली समझ में आ जाए, और साथ में PDF भी है बेटा, सोल्यूशन भी है आपका। अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप सॉल्यूशन करना चाहो तो अकॉर्डिंग टू दिस कर सकते हो, अदरवाइज आपको बेटा डेरिवेटिव और आपको अच्छे से आता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेथड से करिए। आप अपने मेथड से करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। और बेटा नोटबुक कंप्लीट करने के बाद आप उनका PDF बनाकर आप मुझे मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ PDF चेक भी कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स वगैरह हो वो साथ के साथ आपको पता भी चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। इसमें भी क्या करना है, आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आप जैसे भी सोल्व करोगे और जैसे भी सोल्व करोगे तो इसको दो ऑर्डर डेरिवेटिव तक सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास दो ही कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सोल्व करोगे तो लास्ट में आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये देखिए लास्ट में आपके पास। तो बेटा मैं सारे के सारे क्वेश्चन ना करवा के कुछ क्वेश्चन बेटा आपको भी एज ए होमवर्क देना चाहता हूँ कि ये आप डायरेक्ट अपने मेथड से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेकआउट कीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ए की पावर 2x इंटू में a प्लस बी एक्स। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपके पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, अगर आप देखें तो बेटा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तो हमारा a है और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है b। तो बेटा सेम यहाँ पे भी हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं तो इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने रिमूव करना है, दो ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और दो ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। तो आप सोल्व करके देखना बेटा अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करने के बाद उसको फेयर में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में a cos x प्लस b sin x। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें भी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, 2।
जितने भी हमारे क्वेश्चन थे इन सभी में हमारे पास 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये हमें दे रहा है, और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए बेटा लास्ट में आपके पास जो आंसर है वो किस में है, 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो बेटा देखो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन ये है। मैं एक बार इसको बेटा बता देता हूँ कैसे सोल्व किया। आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, और जैसे ही आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, e की पावर x एज इट इज़। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा हमारा, ए की पावर एक्स, या तो आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करो सेकंड एज इट इज़ रखो, सेकंड का डेरिवेटिव करो फर्स्ट को एज इट इज़ रखो। आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लिया, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ए की पावर एक्स आ जाएगा। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स को आपने क्या कर लिया, कॉन्स्टेंट रख लिया, प्लस फिर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाद वाला कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट वाले को हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट रखना है। ए की पावर एक्स को आपने कॉन्स्टेंट रखा, और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, ए कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, और बेटा बी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो बेटा देखो नीचे क्या बन जाएगा अपने पास, ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। बेटा इसमें देखिए अभी तक तो हमारे पास ए और बी रिमूव ही नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डेरिवेटिव करके देख लीजिए। अगर आप देख रहे हो तो ये वाली जो चीज़ है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको y बोल रहे हैं ना, और ये चीज़ आपको y ही नज़र आ रहा है, तो क्या हम इसकी जगह पे y लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पे y लिख दिया, dy/dx इज इक्वल टू वाई प्लस ई की पावर x मल्टीप्लाई में माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसको दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इस स्टेप में आ जाइए भाई। इस स्टेप में आप क्या कर रहे हो, dy/dx का डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा, y का डेरिवेटिव कर रहे हो तो dy/dx हो जाएगा, प्लस इसका फिर से हमारा बेटा चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट चेन रूल लगाओगे आप, ए की पावर एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे, नहीं ई की पावर एक्स का हमने पहले डेरिवेटिव कर लिया, इसको एज इट इज़ रखोगे, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव कर लिया तो कितना हो गया बेटा, ई की पावर एक्स ए साइन एक्स का कितना आ जाएगा बेटा, कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना आ जाएगा, साइन एक्स, तो बी साइन एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है, अच्छा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन करने के बाद देखिए बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सर्कल डार्क करके रेड करके आपको अगला सॉल्यूशन रिमूव कर दिया है। इस अगले सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं। अगला सॉल्यूशन देखिए क्या है, तो अगले सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, आपके पास d2/dy है, आपके पास dy/dx है, प्लस अगर आप ये देखिए कि आपके पास ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, आपके पास ये ऊपर वाले किसी इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और इसका अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो ये हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा ये गिवन इक्वेशन है तो इसको हमने y लिख लिया, और ये इक्वेशन हमें कहाँ मिल रही थी, ये इक्वेशन हमें सेकंड जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली थी, और वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। बेटा सब्सटीट्यूट करने के बाद देखिए ये बन जाएगा, अब dy/dx 2 टाइम है तो बेटा 2 टाइम हमारे पास dy/dx बन जाएगा, माइनस का y और माइनस का y भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 टाइम 2y बन जाएगा। तो बेटा जब भी ये इक्वल से इधर आएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस टाइप से बन जाएगी। बेटा क्या समझ में आया सभी, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन? अगर बेटा आप इसको सोल्व करके देखोगे नोटबुक पर तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो होप सो कि बेटा 1 से 5 तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। होप सो कि आप ये अपने आप भी आप अगर चाहो तो सोल्व कर सकते हो, अगली कंप्लीट एक्सरसाइज भी आपसे सोल्व हो जाएगी इजीली, ठीक है बेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास बेटा एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। वैसे तो बेटा वो टॉपिक सिलेबस से डिडक्टेड है, लेकिन फिर भी हमने वो आपको करवा दिया है। उसके बाद हम 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.4 एक्सरसाइज में क्या क्या कंसेप्ट है हमारा, देखिए। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन बनाना होगा, कैसे हम बनाएंगे
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। इससे आप जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाले जितने भी हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स वाले टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे और बेटा वाई वाले टर्म को हम एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स। देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स गिवन है। आप क्या करें, एक्स वाली टर्म है सारी हमारी, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी एक्स को आप इक्वल से उधर लेके चले जाओगे। इक्वल से उधर लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। 1 माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और बेटा 1 प्लस कोस 2 एक्स का जो फॉर्मूला है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। और बेटा ये इंटीग्रेशन हमने दोनों साइड किया हुआ है ना, इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद देखो ये क्या बन जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई। और बेटा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हम टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। सेकंड स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें पता है, टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में चेंज कर लिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 10 एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई 2 और 1 का करेंगे माइनस एक्स। तो बेटा साथ में हमारा क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट लगेगा। तो y का इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 210 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये आपका आंसर आ गया। बेटा इसी टाइप से हमने क्या करना है, फर्दर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से दिए होंगे, हमने डी वाई को एक साइड ले जाना है, डी एक्स को एक साइड ले जाना है। डी एक्स के साथ में हमारे एक्स वाले सारे टर्म आ जाएंगे और डी वाई के साथ हमारी वाई वाली सारी टर्म आ जाएंगी। और फिर बोथ साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। जनरल सॉल्यूशन क्यों हुआ बेटा, इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है तो वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होगा तो वो कैसा होगा हमारे पास, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में कि हमारे पास वो एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सी की डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी और डेफिनेट वैल्यू आने के बाद हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर गिवन है आपको। अगर ये गिवन है तो आप क्या करिए, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट गिवन है। तो बेटा ये डी एक्स को आप इक्वल से उधर ले जाइए, डी एक्स को इक्वल से उधर लेके चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, आप 4 माइनस वाई स्क्वायर को आप इक्वल से इधर ले आइए, इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई से डिवाइड में आने के बाद क्या बन जाएगा, डी वाई बाई रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब दोनों साइड क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। अगर डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई √4 माइनस वाई स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और उसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट मैंने PDF में आगे से सोल्व भी कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर और इसका जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स वाई बाई 2 हो जाएगा। और इसका बेटा हमारा एक्स था, एक्स और साथ में इंटीग्रेशन लगा देंगे, वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा देंगे प्लस सी। और फिर हमारा ये साइन इनवर्स इक्वल से उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस सी और वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अगर 2 को भी हम इधर से उधर लेके जाते हैं तो ये भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में होने के बाद हमारा क्या कितना आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए जहाँ तक इजी क्वेश्चन है बेटा हम उनको नहीं कराएंगे, आप सेल्फ ट्राई करना। लाइव क्लास में हम आपके सभी क्वेश्चन जो भी डाउट होंगे उनको ले लेंगे। अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन कराना बेटा पॉसिबल नहीं है। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे
डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें ये भी इजी क्वेश्चन है। y को इक्वल से उधर ले जाइए, 1 माइनस वाई हो जाएगा, और बेटा y के नीचे ले आएंगे हम इसको। नीचे आने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y 10x ये हमें गिवन है। तो बेटा हम इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, कंप्लीट इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे। किसे डिवाइड कर लेंगे, 10x 10y से डिवाइड कर लेंगे। 10x 10y से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको 10x 10y से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी बेटा सेपरेटली 10x 10y से डिवाइड करना है, और इसको भी सेपरेटली 10x 10y से डिवाइड करना है। अगर इसको 10x 10y से डिवाइड करेंगे तो 10y से 10y कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स बाई में 10x बच जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या बच जाएगा, 10y बच जाएगा। तो आपके पास ये बच जाएगा अभी। इसके बाद क्या करेंगे, y वाली चीज़ को बेटा एक साइड ले आएंगे, और x वाली चीज़ को एक साइड ले आएंगे। एक साइड लेके आने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास इस टाइप से बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड इनवर्स x बाई 10x। ठीक है, इक्वल से उधर चला जाएगा बेटा, ये इक्वल से उधर जाने के बाद इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसी टाइप से ये हमारा ये वाला बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर वाई 10y, ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों साइड हम इनका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा log ऑफ 10x, क्योंकि 10x को हम t मान लेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। अगर 10x को हम t मान रहे हैं तो नीचे वाला t बन जाएगा, और बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। ठीक है, नीचे इक्वल टू में माइनस तो चल ही रहा है। इसमें हम बेटा क्या करेंगे, 10y को हम कुछ अलग टाइप से मान लेंगे। जैसे इसको t माना है तो उसको u मान लेंगे, इसको हमने u मान लिया। ठीक है, इसको अगर हम u मान रहे हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो ये du बन जाएगा। ठीक है, तो इसका 1/t का इंटीग्रेट क्या होता है बेटा, log t होता है। क्या होता है 1/t का log t, तो log t, और 1/u का कितना होता है, 1/u का होता है log u। तो फिर हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ 10x बन जाएगा, और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ 10y बन जाएगा। बेटा माइनस वाली चीज़ को इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इज इक्वल टू में अगर बेटा हमारा सारा ही log में है तो हम उसके कॉन्स्टेंट को भी हम log में ही ले लेते हैं। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, log c हमने इसका कॉन्स्टेंट ले लेना, उसको हम उधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसको आप उधर ही छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए, अगर log में हमारी चीज़ें प्लस में होती हैं तो हम उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, log में हमारी चीज़ों अगर प्लस में होती है तो log m प्लस n बन जाएगा, m प्लस n हो तो log m इंटू n हो जाएगा। तो बेटा भाई मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ये क्या आ जाएगा, 10x 10y इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो बेटा जब भी हमारे पास log में जो चीज़ें होती हैं वो मोड में बैठती हैं, मोड में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और जब भी मोड हटाते हैं तो बेटा वो दोनों जो भी उसके इक्वल में होता है उस पर दोनों साइन ले आता है, प्लस माइनस साइन ले आता है। तो ये कुछ नहीं है, बस आपके पास क्या गिवन है, 10x 10y इज इक्वल टू एक c, दूसरा कोफिशिएंट दूसरा कांस्टेंट हमने मान लिया, वो हमारा इस टाइप से आंसर हो जाएगा। अगर आप बेटा प्लस माइनस सी छोड़ते हो तब भी आपका राइट आंसर होगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा हमारे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी टाइप से सोल्व कर लोगे, 5th क्वेश्चन भी, 6th क्वेश्चन भी आप इसी टाइप से सोल्व कर पाओगे, और बेटा 6 के बाद 7th क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे इजली। 7th के बाद आप 8th भी कर लोगे, 8th भी करने के बाद 9th भी कर सकते हो। 9th में बेटा आपके पास क्या हुआ है, इन्वर्स गिवन है, आपके पास इन्वर्स गिवन है, तो इन्वर्स का बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं होता, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम साइन इन्वर्स का बाय पार्ट्स के द्वारा करेंगे। बाय पार्ट्स में हमने आइलेट पढ़ा था ना,
इन्वर्स, लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम साइन इन्वर्स का बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसका आंसर भी उसी की तरह से निकालना बेटा जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, लाइक दैट। 10th भी हमारा बेटा उसी टाइप से हो जाएगा। अप टू 10 क्वेश्चन यू कैन सोल्व वेरी इजीली। अगर बेटा यहाँ से कोई डाउट आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल करके भी बेटा पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा बेटा। तो होप सो कि यहाँ तक आप आज आप कर पाओगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास आज जनरल सोल्यूशन हमने निकाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे पर्टिकुलर सोल्यूशन के होंगे, उसमें हमें एक्स और वाई की क्या हमें वैल्यू दे देंगे और फिर हम सी की वैल्यू निकाल कर बाद में वो पुट करके दिखाएंगे और फिर वो सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। वो वीडियो हम कल बनाते हैं बेटा। थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने 10th तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद देखिए आप लोगों ने सोल्व भी किए होंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें क्या है, आपको 11 से 14 क्वेश्चंस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और हमने कहा था कि बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ देगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको डेफिनेटली गिवन होगी। वो वैल्यू पुट करने के बाद जनरल सॉल्यूशन में हम सी की वैल्यू निकाल पाएंगे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पर हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो y की टर्म को एक साइड कर लीजिए और x की टर्म को एक साइड कर लीजिए। ये सभी हमारी जितनी भी टर्म्स हैं ये सभी डिवाइड में आ जाएंगी बेटा, इक्वल से उधर जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। और बेटा इस लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, ओनली डी वाई। फिर क्या करेंगे हम इनको, या तो फिर आप क्या कर लीजिए नीचे वाले को टी मान लीजिए। नीचे वाले को टी मानने के बाद उसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है। या फिर आप क्या करिए जो इन्होंने इस पीडीएफ में दे रखा है उसमें चेकआउट कीजिए क्या है। इन्होंने नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया है, एक्स प्लस 1 रहेगा, इधर भी हमारा एक्स प्लस 1 रहेगा, यानी कि आपके पास क्या बन गया एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद डी वाई का इंटीग्रेट हो जाएगा वाई। और बेटा यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है अभी नीचे हमारे पास फैक्टर हैं तो हम इसको क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस, बेटा नीचे अगर दूसरा फैक्टर आप देख रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो बेटा इसके ऊपर हम क्या लेंगे, लीनियर लेंगे। तो लीनियर हमने ले लिया कांस्टेंट bx प्लस सी बाई में एक्स के प्लस 1। इस तरह से हमने इस वाली चीज़ को क्या कर लिया, इस टाइप से चेंज कर लिया। इसका चेंज करने के बाद आप क्या करें, इसको सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए जो हमने इंटीग्रेशन में किया था। तो ए बी सी की आप वैल्यू निकालोगे इक्वेशन बनाने के बाद। तो इस टाइप से यहाँ से जो इक्वेशन वैल्यू निकली है, यहाँ से बी की वैल्यू निकली है 3/2 और बेटा ए की वैल्यू निकली है यहाँ से 1/2 पॉजिटिव 1/2 और सी की वैल्यू निकली है यहाँ से 1। तो ये आपकी 3 वैल्यूज़ आ गई हैं बेटा ए बी सी की, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम, इन वैल्यूज़ को उस पर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ए की बी की और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये नीचे देखिए ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये वाली चीज़ बन जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट करके इसका इंटीग्रेट कर देंगे। 1/x+1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, log x+1। इसका कितना हो जाएगा बेटा, log x स्क्वायर प्लस 1। और इसका कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये है हमारे पास, ये तो सीधा tan इनवर्स x का है। और आप कहोगे बेटा यहाँ पे भी तो भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको हम क्या कर लेंगे t मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो हम इसको बाद में चेंज करके देखेंगे तो बेटा ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है बेटा नीचे देखो इसी स्टेप को। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी सोल्व होकर आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये जो फॉर्मेट मिला है ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है।
लेकिन इन्होंने हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ही एक्स और वाई की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। वाई की वैल्यू 1 पुट कीजिए और एक्स की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इस स्टेप में आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा tan इनवर्स 0 0, यहाँ पे log 1 0 log 1 0, तो सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू 1 आ गई है तो बेटा हमने क्या करना क्या है, इस सॉल्यूशन में सी की वैल्यू को, इस इक्वेशन नंबर 7 में सी की वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एट लास्ट हमारा जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा इस टाइप से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा 11 to 14 जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी टाइप से सोल्व होंगे। ठीक है, 11 से 14 होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट। आपको क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने पहले ही हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। ठीक है, x वाले कोफिशिएंट एक साइड कर, x वाली साइड टर्म एक साइड कर ली, y वाली एक साइड कर ली बेटा। एक साइड करने के बाद आपके पास क्या मिल गया, ये वाली टर्म मिल जाएगी। फिर हमने इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, डी वाई का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और e की पावर x और साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये क्या कर लेंगे आप, ये प्रोडक्ट वो वाला जो बाय पार्ट्स वाला रूल है उससे हम लगा देंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसका एग्जैक्ट आप आंसर निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आया है, इस टाइप से आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इंटीग्रेशन आने के बाद वहाँ पर पुट कर देंगे और साथ में हमारा सी हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो होगा। लेकिन आपको बेटा ये इसमें निकालना क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट भी हमें दे रखे, पासिंग पॉइंट दे रखे, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 पता है, वहाँ पे इससे पास होने जा रही है, तो एक्स और वाई की वैल्यू को आप 0 0 पुट करो और सी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, और सी की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन में पुट होने के बाद आपके पास लास्ट में एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा। तो बेटा ये जितने भी हमारे 16th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है और बेटा 18th क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेटा एज इट इज़ हैं। ठीक है, अगर आप इनको ढंग से पढ़ के देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं बेटा दोबारा स्मूथ वे से यानी आराम आराम से इन सभी की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे होना है, 16th क्वेश्चन है, आफ्टर 16th 17th क्वेश्चन। After 17th there will be 18th question। 18th क्वेश्चन के बाद 19th क्वेश्चन के बाद बेटा ये सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं क्योंकि पासिंग पॉइंट हमें दिए होंगे, और इस टाइप से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, 20th क्वेश्चन। ठीक है, 21st क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन और 23rd और आगे हमारे बेटा ये MCQ क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप से बेटा आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर से बेटा हमारी ओनली एक ही एक्सरसाइज रहेगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद 9.6 एक्सरसाइज भी बेटा एलिमिनेटेड है, वो नहीं कराएंगे। इसके बाद ओनली एक ही पोर्शन बाकी है इस चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने 9.4 कंप्लीट कर लिया था। 9.4 में हमने क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और बेटा वर्ड प्रॉब्लम सब्स को हमने वर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हमने वहाँ से सीख लिया था। सबसे पहले तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाले थे बेटा, फिर जनरल सॉल्यूशन के बाद हमें पासिंग पॉइंट भी दे रखे थे बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी, वो पुट करके हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल कर और उनको पुट करके हम जनरल सॉल्यूशन भी, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिए थे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो सम्स थे बेटा, उनकी सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी और फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। उसके बाद बेटा लास्ट जो टॉपिक रह गया है इस चैप्टर से, वो लास्ट है
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन। यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सबसे पहले तो आप देखिए, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स अगर ऐसी कोई फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें एक्स और वाई जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबकी डिग्री सेम होगी। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, और इधर दिखाई दे रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्या आपको एक्स स्केयर और वाई स्केयर की डिग्री सेम दिखाई दे रही है? बट एक जगह आप कन्फ्यूजन में हो गए कि एक्स वाई, अगर आप देखो तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वेरिएबल, एक्स की डिग्री 1 और वाई की डिग्री 1, दोनों की कंबाइंड डिग्री कितनी बन जाएगी? 2। अगर आप इस टाइप से देख रहे हैं तो सबकी डिग्री क्या है? यहाँ पर चारों के चारों की डिग्री सेम है। जब डिग्री ऐसे सेम हो तो हमारी वो इक्वेशन जो डिफरेंशियल होगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जिनमें एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकता। अब आपके पास यही देख लीजिए जो क्वेश्चन अभी फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आप मुझे एक्स और वाई को सेपरेट करके दिखाइए, नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक अलग है, अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्मेट में है तो आपको y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, ठीक है। अगर डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्मेट में है तो x इज इक्वल टू वी वाई लेना है। बेटा ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्मेट में है तो बेटा y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, और डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्मेट में है तो आपको ये लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर वो सेपरेट वेरिएबल में हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक्स एक साइड आ जाएंगे हमारे, और वाई तो ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि वाई को हमें वी एक्स में पुट कर रहे हैं, और फिर सारा हमारा वी और एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक साइड वी चला जाएगा बेटा और एक साइड एक्स रह जाएगा, फिर हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या करें, एक्स को उस डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में उसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। ये वाली डिफरेंशियल बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा ऊपर से, और नीचे से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास इस टाइप से बचेगा ऊपर भी नीचे भी। और आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई को क्या ले लेंगे हम, वाई को वी एक्स ले लेंगे। अगर आप वाई को वी एक्स ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, वाई को वी एक्स ले रहे हैं। देखो ये आगे इन्होंने दिखा भी रखा है आगे जाके, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी, और इसको ये एफ डैश एफ वाई एक्स, जैसे एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एफ ऑफ वाई वाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा। वाई एक्स का फंक्शन होने के बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है, ये डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। होमोजेनियस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वाई बाई एक्स को वी पुट कर लेंगे। फिर अगर ये पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। अच्छा वाई फिर डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के, क्योंकि वी एक्स हमारे पास दो सेपरेट फंक्शन है, वी भी फंक्शन है और एक्स भी फंक्शन है। फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। वो करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे तो हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, और वाई बाई एक्स की जगह पे हम वी पुट कर देंगे। तो वी पुट करने के बाद अपने पास क्या पहुंच गया लास्ट में, हमारे पास लास्ट में पहुंच गया ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वन प्लस वी स्क्वायर वन प्लस वी डिवाइड में। तो इधर वाला जो वी है ये इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आपके पास माइनस में हो जाने के बाद ऐसे हो गया। फिर आपके पास देखिए अब हमारे पास एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया ये। अब देखिए सारी वी वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे और एक्स वाली सारी टर्म एक साइड आ जाएगी। एक्स वाली सारी टर्म एक साइड आने के बाद डी एक्स बाई एक्स हो गया, और ये बेटा ये वन प्लस वी ऊपर चला जाएगा और वन माइनस वी नीचे आ जाएगा। अब इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कीजिए, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ क्या कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए बेटा सोल्व करके इन्होंने
इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए, डिवाइड भी करके हम कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा क्या है अपने पास 1+v है। 1+v को या तो नीचे वाले से डिवाइड करके कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड करके आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर लें भाई, ऊपर क्या है, ऊपर आप इन्होंने कह दिया कि एक बार +1 कर लीजिए, एक बार -1 कर लीजिए, उससे क्या होगा देख लीजिए। +1 और -1 कर लिया, ठीक है। उससे हो जाएगा आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए और मैं आगे क्या कर लेंगे, हम माइनस को ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 - v बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2, और इसके सेपरेट में अलग से आ गया और इसके सेपरेट में अलग से आ गया, ये तो कट ही जाएगा। तो ये तो कितना बच गया -1 बच गया। -1 का तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्या बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ है 2/1 - v, 2/1 - v, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इजीली, ये तो हमारा log से हो जाएगा, ठीक है। और log से होने के बाद कितना हो जाएगा 2 log 1 - v मोड में, बेटा नीचे क्या है v का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड में होता है ना, तो वो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया देखो -2 log 1 - v, और 1 का बेटा v हो गया था log x + c, ठीक है। इसको एक साइड ले आओ, सारी चीज़ को एक साइड लेके आने के बाद सोल्व कर लीजिए। और y/x को हमने v पुट किया था ना, अब यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए y/x, ठीक है, वापस वही से निकाल के, और फिर आपके पास जो भी लास्ट में मिलेगा वो देखिए क्या मिल रहा है। बेटा आपका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, लेकिन लास्ट तक आंसर मैच कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे v को y/x पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। v को y/x पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 log 1 - y/x log x + c हो गया, ठीक है। अब ये माइनस इधर वाला इधर चला जाएगा तो माइनस का log x और माइनस का c हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद x - y/x, आगे वाला 2 बेटा ऊपर पावर में आ जाता है, log में आपको पता ही है, और ये माइनस का log x इधर आने के बाद प्लस का log x हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, इधर ये y/x जो है वो इधर चला जाएगा, माइनस का y/x माइनस का c हो जाएगा। आपको पता है m × n जब हो, m + n हो तो m × n हो जाएगा, एक x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, एक x कटने के बाद कितना हो जाएगा x - y का तो होल स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे अपने पास x बच जाएगा। ये log इधर से उधर चला गया तो क्या बन गया e की पावर -y/x - c बन गया, ठीक है, ये बन गया। e की पावर -c को तो हम कांस्टेंट मान लेंगे, c मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड वाला x उधर चला जाएगा, x e की पावर, ये हमारा इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार सेल्फ ट्राई करके देखना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाई डैश अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, dy/dx दे रखा है, x + y/x, ये भी हमारे पास सेपरेट वेरिएबल नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट वेरिएबल नहीं हो पा रहे हैं तो चेक करिए कि क्या ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है, सबकी डिग्री सेम है, यस होमोजेनियस इक्वेशन है। उसके बाद देखिए इस होमोजेनियस इक्वेशन में हमें ये y/x को क्या करना है, y को v/x पुट करना है, y को vx पुट करना है, एज इट इज़ उसी की तरह ही करना है। y को vx पुट करेंगे तो dy/dx क्या पुट हो जाएगा, v + x dy/dx पुट हो जाएगा। ये पुट होने के बाद इक्वल में क्या बच गया हमारे पास 1 + v बच गया। देखो यहाँ पे होने के बाद v उधर आते ही v से v कट गया, x dy/dx = 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत ही ईजी रह गया, इसके बाद तो v वाले एक साइड ले जाओ, इधर वाले एक साइड dv इक्वल इधर अकेला रह गया, और उधर dx/x हो जाएगा, ठीक है। dx/x है तो क्या हो जाएगा log x + c, और वहाँ पे क्या हो जाएगा v, ठीक है। आप v को क्या कर दो y/x पुट कर दो, y/x पुट करने के बाद y/x = क्या हो जाएगा, y/x को v पुट कर दीजिए, y/x = log x + c हो जाएगा, तो y = x log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये x की मल्टीप्लाई c से भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा।
सेकंड भी बहुत ईजी है और इसी टाइप से आप थर्ड भी कर लोगे बेटा। आप ट्राई कर लेना इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थर्ड फोर्थ जो जितने भी हैं वो ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे आप मुझे बेटा ज़रूर भेजना है कि सर हमारे 4-5 जितने क्वेश्चन हो गए, उसके बाद फिर मैं उसी से ट्राई करवाऊँगा बेटा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज मुझे भेज देना बेटा इवनिंग 5 o'clock तक, ठीक है। ट्राई कर लेना 4, 3, 5, ठीक है। उसके बाद 6th 7th जितने भी ट्राई हो बेटा उतने कर लेना। वैसे क्वेश्चन कितने हैं टोटल इस एक्सरसाइज में? क्वेश्चन तो हमारे अराउंड ऑफ 17 क्वेश्चन है बेटा टोटल, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना जितने भी आपसे हो 4, 5, 6, 7, उसके बाद फिर हमें बोल देना, हम करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।